नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। उत्तराखंड बेरोजगार संघ पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार एक के बाद एक घोटाला खोलते हुए नजर आते हैं। लगातार युवाओं को भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ का समर्थन मिल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार। उनसे जानेंगे कि आज उन्होंने जो उत्तराखंड के उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, वो किस विषय पर यह प्रेस वार्ता रखी गई थी। देखिए, ये जो आज की प्रेस वार्ता थी, एक ऐसे विभाग से ये जुड़ी प्रेस वार्ता थी जिस विभाग ने लंबे समय से हमारे कुछ अधिकारियों के, कुछ नेताओं की तिजोरी भरने का काम किया है। ये वो विभाग है जिसमें अंधाधुंध भ्रष्टाचार लगातार लंबे समय से हो रहा है। इस विभाग का नाम है PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस विभाग में क्या होता है कि इस विभाग में एक अधिकारी है उत्तराखंड में, RP सिंह। उस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति 20 जुलाई 2020 को होती है और उस शासनादेश में लिखा जाता है कि 2 वर्षों के अवधि के लिए इस प्रतिनियुक्ति को किया जाता है। ये वो शासनादेश है। इस शासनादेश में ये लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है, श्री RP सिंह अधीक्षण अभियंता URRDA देहरादून को शासन द्वारा समयक विचारोपरांत कार्य ग्रहण करने की तिथि से आगामी 2 वर्ष तक की अवधि के लिए उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत PMGSY के क्षेत्र कार्यालय में मुख्य अभियंता गढ़वाल क्षेत्र पर तैनात किए जाते हैं। अब जब तैनात किए जाते हैं तो 2 साल में इनकी जो प्रतिनियुक्ति की अवधि है वो 20 जुलाई 2022 को समाप्त हो जाती है। अब जिस दिन इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त होती है, अवधि समाप्त होती है, उस दिन से किसी भी अधिकारी की वित्तीय पावर समाप्त हो जाती है। अब वित्तीय पावर समाप्त होने के बाद आप देखिए कि ये व्यक्ति, ये अधिकारी 1000 करोड़ रुपए का टेंडर अपलोड कर रहे हैं। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। कोई छोटा मोटा टेंडर नहीं है, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का नहीं है, 1000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। और उसके बाद ये जुलाई में तो 2022 में कोई वो नहीं लिखते हैं कि मेरा सेवा विस्तार किया जाए, परंतु ये नवंबर में ज़रूर लिखते हैं। पर उस परिप्रेक्ष्य में सचिवालय से या शासन से जो इनको जवाब मिलता है वो ये लेटर है। इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा गया है, प्रेषक अजीत सिंह उप सचिव उत्तराखंड शासन ने इन्हें भेजा है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी URRDA को। इन्होंने लिखा है कि 10 जनवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री RP सिंह मुख्य अभियंता PMGSY गढ़वाल क्षेत्र देहरादून की 2 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति के दृष्टिगत उनकी प्रतिनियुक्ति विस्तारित किए जाने का अनुरोध किया गया है। अब क्या कहते हैं, शासन से क्या कहते हैं कि उक्त संदर्भ में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में मुख्य अभियंता PMGSY गढ़वाल क्षेत्र को प्रतिनियुक्ति पर नवीन तैनाती हेतु नियमानुसार विज्ञापन प्रकाशन के संदर्भ में अधावधिक रिक्ति सहित सुस्पष्ट आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध करवा जाए। इस लेटर से यह स्पष्ट हो जाता है कि शासन ने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई सेवा विस्तार नहीं होगा, नवीन तैनाती होनी है और उस नवीन तैनाती के लिए विज्ञापन प्रकाशन होना है। जब नवीन तैनाती होनी है, RP सिंह का सेवा विस्तार नहीं किया गया, तो 20 जुलाई 2022 को जब इनकी वित्तीय पावर समाप्त हो चुकी है, तो 1000 करोड़ रुपए का टेंडर इस व्यक्ति ने किस आधार पर किया। अब मज़े की बात यह है कि जब इस प्रकार की चीज़ें सामने आई, जो हमारे उत्तराखंड में हज़ारों जो ठेकेदार भाई हैं, उन लोगों को जब इसका पता लगा, उनमें से ही एक व्यक्ति ने शिकायत करी इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो डॉक्टर R राजेश कुमार जी हैं, जो सचिवालय में सचिव है, वो इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उनसे जब शिकायत करी तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने पद का सदुपयोग करते हुए वो उन्होंने इस विभाग में छापेमारी की। जब विभाग में छापेमारी की तो वहाँ पर अनियमितताएँ पाई गई। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बाकायदा बड़े बड़े अखबारों में फर्स्ट पेज की ये उस दिन की न्यूज़ है। उन्होंने कहा कि इसमें अनियमितताएँ पाई गई है और इसके लिए जांच समिति गठित होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। परंतु उत्तराखंड सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति देखिए, उत्तराखंड के विभागीय मंत्रियों की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की नीति देखिए कि एक उच्च अधिकारी ने ये बता दिया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितताएँ हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने उस अधिकारी को उसके पद से हटाकर, उस अधिकारी को हटाने के दूसरे दिन वो टेंडर खोल दिए जाते हैं।
तो ये साफ साफ दिख रहा है कि जिस अधिकारी ने कार्रवाई करनी चाहिए, जिस अधिकारी ने इस पे संज्ञान लेकर इस पे कुछ करना चाहा, उस अधिकारी को तुमने हटाकर ये 1000 करोड़ रुपए का दूसरे दिन टेंडर खोल दिया उस व्यक्ति के द्वारा जिसकी वित्तीय पावर समाप्त हो चुकी थी। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा घोटाला है, ये यहाँ की जनता को समझना पड़ेगा। और अब अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ हफ्ते भर 10 दिन तक अगर इस पर कोई संज्ञान लेकर इस टेंडर को निरस्त नहीं किया गया है, इस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ 8-10 दिन बाद उसी विभाग में तालाबंदी करने जाएगा, वहीं धरना देगा। पिछले लंबे समय से हम भी देख रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है एक के बाद एक घोटाले खुलते हुए नज़र आते हैं। अब मुझे लगता है कि हर कोई इन घोटालों से परेशान हो चुका है कि आखिरकार कब वो समय आएगा जब समय आने के बाद जो है यहाँ घोटाले बंद हो जाएंगे। अब उत्तराखंड को उत्तराखंड घोटाला बोलने जो है लोगों ने शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि अब जो ये घोटाला खुला है क्या सरकार के कान में अब जू रेंगेगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से जब से हम देख रहे हैं भर्तियाँ जब होती हैं उनमें भी घोटाले होते हैं। लगातार आप विभागों के जो है नए नए घोटाले आप खोलते, तब सवाल ये है कि क्या सरकार जो है अब इन पर कोई संज्ञान लेगी? बिल्कुल सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार के संज्ञान में बात नहीं है। ये जो आरपी सिंह है ये सिंचाई विभाग का अधिकारी था, उसके मंत्री सतपाल महाराज जी, उन्हें भी पता है कि मेरे एक विभाग का सचिव दूसरे विभाग में अधिकारी दूसरे विभाग में जा रखा है। जिस विभाग में गया उस विभाग के मंत्री वो गणेश जोशी जी हैं, उन्हें भी पता है कि मेरे इस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति 2022 में समाप्त हो चुकी है, उन्हें पद से वहाँ से हटा देना चाहिए, पर वो फिर भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी पता है, क्योंकि जब एक प्रदेश के सचिवालय के अंदर बैठा एक उच्च अधिकारी अगर ये कह रहा है कि गड़बड़ियाँ हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, जब उसे हटाया जा रहा है और उसके बाद टेंडर खोला जा रहा है तो मुख्यमंत्री को भी पता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा विभागीय मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की, उत्तराखंड सरकार की जो मौन सहमति इसमें हो रही है वो साफ साफ ये इंगित करता है कि वास्तव में बड़ा भ्रष्टाचार है। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, लगभग 1000 करोड़ रुपये है। सर, तो अब जब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच चुकी है तब आपको किससे उम्मीद है कि कौन जो है इसमें संज्ञान लेगा? नहीं, देखिए सीधी सी बात है, सबसे बड़ा प्रेशर पब्लिक प्रेशर होता है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में तो थी, मुख्यमंत्री को लग रहा था किसी तक ये बात नहीं जाएगी, परंतु अब हम लोगों ने पब्लिक के बीच में इस बात को रखा है। पब्लिक इस पर प्रेशर बनाए कि हमारे टैक्स के पैसे का ऐसा दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है, हमारे टैक्स के पैसों को तो अधिकारियों की तिजोरी और नेताओं की तिजोरी को क्यों हमारे टैक्स के पैसे से भरा जा रहा है। ये जनता को सवाल करने पड़ेंगे। जब जनता सवाल करेगी, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये खूबसूरती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है, जनता सबसे शक्तिशाली है। तो जनता अगर सवाल करेगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा और ऐसे भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं इसको रोककर इस पर जांच बिठानी पड़ेगी और इसको रोकना पड़ेगा। जी ठीक। यानी कि अब जो है घोटालों को रोकने के लिए अब जनता को आगे आना पड़ेगा और जो है इस प्रकार के घोटालों पर तभी कुछ संज्ञान लिया जा सकता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब इतना बड़ा घोटाला खुल जाता है और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच जाती है, उसके बाद उनका चुप्पी साधना अपने आप में कितने सवाल खड़े करता है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। मैं कैमरामैन संजू के साथ चांदनी कुनियाल।